मैं आदर्श कुमार, गणित अध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय घसोजींद, आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपनी कक्षा 6 के अध्याय 13 को करेंगे, जिसका नाम सममिति है। इंग्लिश में हम इसे सिमेट्री कहते हैं और हम दैनिक जीवन में इसका बहुत बार प्रयोग करते हैं। आज हम इसे कुछ एक्टिविटीज़ के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने के लिए सममिति एक आम शब्द है। जब हम ऐसे आकृति या आकृतियों को देखते हैं जो बराबर संतुलित अनुपात में हों, तब हम कहते हैं कि ये आकृतियाँ सममित आकृतियाँ हैं। हम इस चित्र को देख सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि यह ताजमहल का चित्र है और यहाँ एक दूसरी इमारत दिखाई गई है। दोनों ही इमारतों में बराबर अनुपात में आकृतियों को बनाया गया है। इसके अतिरिक्त हम मानव निर्मित कुछ वस्तुओं को देख सकते हैं जिनमें हम सममिति को देखते हैं। यहाँ पर हम एक गाड़ी को देखते हैं। यदि हम इसके दो भाग करें तो बायां भाग और दायां भाग बराबर हैं। इन सभी आकृतियों में सममित रेखा है। सममित रेखा से हमारा अभिप्राय है एक ऐसी रेखा जो किसी भी वस्तु को दो बराबर भागों में बांटती हो। अब हम प्रकृति में सममित रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले इस चित्र को देखिए। यदि हम इस चित्र के बीचों बीच एक रेखा को खींचे तो इसका बायां और दायां दोनों ही भाग बराबर होंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि खींची गई बिंदुकित रेखा सममिति रेखा है। इसी प्रकार यदि हम दूसरी आकृति में देखें तो हम देखेंगे कि यहाँ भी ऊपर और नीचे का भाग इस बिंदुकित रेखा के बराबर बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं यह भी एक सममित रेखा है। यहाँ हमारे पास एक पत्ता दिखाया गया है जिसके बाएं और दाएं भाग बराबर हैं। दिखाई गई बिंदुकित रेखा एक सममित रेखा है। यहाँ एक और पत्ते को दिखाया गया है जिसमें हम एक बिंदुकित रेखा के माध्यम से बाएं और दाएं भाग को बराबर दिखा सकते हैं। आज हम इसे एक एक्टिविटी के माध्यम से करेंगे जिससे आप आसानी से सममिति रेखा के बारे में जान सकेंगे। प्यारे बच्चों, हम दो पंक्तियों से आज की शुरुआत करेंगे। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको कोरोना महामारी की चुनौती से भी लड़ना है और अपनी पढ़ाई को भी आगे जारी रखना है। उम्मीद है आप इन चुनौतियों का सामना करते हुए अपने आप को पढ़ाई में जरूर आगे लाएंगे। और आज हम सममित रेखा में सममित आकृतियों को बनाना सीखेंगे। इसके लिए दो विधियों का प्रयोग करेंगे, इंक प्लॉट डेविस और शाही धागा प्रयोग। सबसे पहले हम इंक प्लॉट डेविस का प्रयोग करते हैं। मैंने शाही ली है और उसके बाद मैंने एक कागज को फोल्ड कर दिया है। इसके अंदर यदि मैं इस शाही को डाल दूं और उसके बाद इसे हल्का सा प्रेस करूं, उसके बाद आप देखेंगे कि आपको इस तरह की आकृति प्राप्त होगी। जहां से हमने इस कागज को फोल्ड किया था वो हमारी सममित रेखा होगी। और आप देखेंगे कि इस फोल्ड के जो हमने इस प्रकार लिया था, इसके दोनों की ओर की हमारी जो आकृति है वो एक जैसी बनेगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह हमारी सममित रेखा होगी। आप इस प्रकार की बहुत सी आकृतियों को बना सकते हैं और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप उसे सीधा ही मोड़ें। आप इस प्रकार तिरछा मोड़कर एक वर्गाकार शीट को लें और उसे तिरछा मोड़ें। इसके बाद आप एक बार फिर से देखेंगे कि हम शाही का प्रयोग करेंगे और उसके बाद इसे इस प्रकार फोल्ड करेंगे। आप देखेंगे कि इस फोल्ड के दोनों ओर की आकृति बिल्कुल एक जैसी बनी है और यह हमारी सममित रेखा होगी जो हमारा फोल्ड था, क्योंकि इसने दोनों ही तरफ एक जैसा आकार बनाया है। अब हम शाही धागे के प्रतिरूप का प्रयोग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले एक
हमने कागज की शीट ली और उसको इस प्रकार से मोड़कर एक फोल्ड किया। उसके बाद हमने छोटे छोटे धागे जो हैं स्याही में डाले हैं और इन धागों को मैं इस कागज पर रखूंगा। इस प्रकार आप उसे किसी भी प्रकार से रख सकते हैं। रखने के बाद हम दोबारा से उसे प्रेस करेंगे और जब आप उसे खोलेंगे तो धागे के जो डिजाइन बनेंगे वो दोनों ही तरफ एक जैसे बनेंगे, आप देख सकते हैं। इसके बाद एक और प्रयोग आप कर सकते हैं। सबसे पहले एक कागज लीजिए और इस बार हम धागे के टुकड़ों के बजाय एक बड़ा धागा लेंगे। आप इस प्रकार एक बड़ा धागा लीजिए और उसको स्याही में डाल दीजिए। इसके अंदर स्याही के लिए आप कलर्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के रंगों का प्रयोग करने के बाद आप आकृतियां बना सकते हैं। देखिए, इस धागे को मैंने ब्लैक कलर की इंक से बिल्कुल पूरी तरह से रंग दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस धागे की सिलवटों को खोल लेना है और अब इस धागे को हम इस कागज के अंदर इस प्रकार से डालेंगे। किसी भी प्रकार आप उसका डिजाइन बना सकते हैं। इसके एक सिरे को आपको बाहर की ओर रखना है। उसके बाद आप इसे किसी भी ड्राइंग शीट या कोई किताब के नीचे रखें और इसे आराम से अपनी ओर खींचिए। खींचने के बाद आप जब उस कागज को खोलेंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास इस प्रकार से कोई भी आकृति बन जाएगी और फोल्ड के दोनों ही तरफ एक जैसी आकृति बनेगी। आप इस प्रकार के कई डिजाइन बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम सममित आकृतियों के बारे में और सममित रेखा के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सममित आकृतियां क्या हैं। जो आकृतियां बराबर अनुपात में होती हैं वे सममित आकृतियां हैं और जो रेखा इन्हें दो समान भागों में बांटती है वो सममित रेखा होती है। सबसे पहले इसे हम कुछ आकृतियों के द्वारा सीखेंगे। हमारे पास ये कागज की आयताकार शीट है। यदि हम इसे बीच में से इस प्रकार मोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि आगे वाले भाग ने पीछे वाले भाग को पूरी तरह से ढक लिया है और यहां पर यदि हम इसे खोलते हैं तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि मैंने इस लाइन को डार्क कर दिया है। इस रेखा ने इस आयताकार शीट को दो समान भागों में बांटा है और जो ये रेखा है यह हमारी सममित रेखा है। इसे हम कुछ और उदाहरणों के द्वारा देखते हैं क्योंकि हमें यह देखना है कि कौन सी आकृति में कितनी सममित रेखाएं हो सकती हैं। हम आयताकार शीट से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि किस प्रकार एक कागज की आयताकार शीट की एक सममित रेखा हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यदि हम इस कागज को इस प्रकार एक फोल्ड से और दूसरी तरह से इस प्रकार मोड़ सकते हैं। दोनों ही प्रकार से हम देखते हैं कि सामने वाले भाग ने पीछे वाले भाग को ढक लिया है और जब हम इसे खोलते हैं तो इस प्रकार की दो रेखाएं हमारे पास हो सकती हैं। हम कह सकते हैं कि आयताकार शीट की ये दो सममित रेखाएं हैं। अब हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। यदि हम इस आयताकार शीट को इस प्रकार मोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहां पर हमें एक्स्ट्रा भाग दिखाई दे रहा है जो पीछे का भाग है। आगे वाले भाग ने उसे पूरी तरह से नहीं ढका। तो हम कह सकते हैं कि जो ये रेखा हमारी है वो सममित रेखा नहीं है क्योंकि इस रेखा के इस तरफ का भाग अलग है और इस तरफ का भाग अलग है। हम कह सकते हैं कि आयताकार शीट में दो ही सममित रेखाएं हो सकती हैं। अब हम एक वृत्ताकार शीट को लेते हैं। यदि हम इस वृत्ताकार शीट को बीच में से मोड़ दें
तो आप देखेंगे कि इस प्रकार बीच से मोड़ने पर आयताकार शीट की तरह ही सामने के भाग ने पीछे के भाग को पूरी तरह से ढक लिया है। और हम यदि इसे खोलते हैं तो इस प्रकार हमें एक यहां पर रेखा दिखाई देगी जो हमारी सममित रेखा है। इसे हम दूसरी शीटों पर दिखा सकते हैं और इस रेखा को यदि हम पेन की सहायता से बनाएं तो यह हमें इस प्रकार की दिखाई देगी। अब बात आती है कि आयताकार शीट में दो सममित रेखाएं थी और वृत्ताकार शीट में कितनी सममित रेखाएं हमारे पास हो सकती हैं। आइए हम इसे दूसरी प्रकार से मोड़ कर देखते हैं। एक और वृत्ताकार शीट हमने ली और उसे इस प्रकार से मोड़ा। फिर हम इसे खोलने के बाद दूसरे सिरे की तरफ मोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें खोलने के बाद दो रेखाएं हो सकती हैं और यदि हम इन्हें दिखाएं तो यह इस प्रकार आपको दिखाई देगा। आप देखिए ये दोनों ही वृत्त के व्यास होते हैं जो केंद्र से होकर गुजरते हैं। क्या आप वृत्त के इनसे अधिक व्यास खींच सकते हैं? आइए देखते हैं। हम एक और वृत्ताकार शीट को लेते हैं, उसे इस प्रकार मोड़ा, सामने के भाग ने पीछे के भाग को पूरी तरह से ढक लिया। उसके बाद खोलने के बाद इसे इस प्रकार मोड़िए। हमारे पास पहले की तरह ही सामने के भाग ने पीछे के भाग को पूरी तरह से ढक लिया है। उसे दूसरी तरह से मोड़ते हैं। इसे हम इस बार इस प्रकार मोड़ कर देखते हैं। इस बार भी हमारे पास उसी प्रकार भाग बने हैं। उसके बाद हम इसे दूसरी तरफ मोड़ते हैं और आप देखेंगे कि आप कितनी बार भी वृत्ताकार शीट को यदि मोड़ते हैं तो आपको सममित रेखा प्राप्त होती है। और हम इसे खोलने के बाद देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह से अनेक सममित रेखाएं हो सकती हैं, क्योंकि वृत्त पर हमारे पास अनेक बिंदु हैं। जब भी हम दो सामने के बिंदुओं को लेके इसे मोड़ेंगे तो हमें एक नई सममित रेखा प्राप्त होगी। अब हम त्रिभुजों की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि हम इसे इस प्रकार बीच में से मोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों ही भाग समान हैं और हम इसे जब खोलते हैं तो जो हमें रेखा प्राप्त हुई है जिसने इसे दो समान भागों में बांटा है वो हमारी सममित रेखा होगी। यदि हम इसको दूसरे तरीके से मोड़ने की कोशिश करें जिसमें हम इस प्रकार मोड़ सकते हैं तो हम देखेंगे कि इसके पीछे का भाग आपको दिखाई दे रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये रेखा थी ये इसकी सममित रेखा नहीं है। इस समद्विबाहु त्रिभुज की सममित रेखा एक होगी। अब हम समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। यह हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर है। सबसे पहले हमने इसे इस प्रकार मोड़ा और आगे के भाग ने पीछे के भाग को पूरी तरह से ढक लिया। आप दूसरे किस तरीके से इसे मोड़ सकते हैं? हम इसे इस प्रकार भी मोड़ सकते हैं। यहां भी उसी प्रकार दो समान भाग बने हैं। हम तीसरे किस प्रकार से इसे मोड़ सकते हैं? इस प्रकार हम इसे मोड़ सकते हैं। हम देखते हैं कि जब भी हमने इसे मोड़ा तो इसके दो समान भाग हैं। आगे का भाग पीछे के भाग को पूरी तरह से ढकता है और जब हम इसे रेखाओं को डार्क करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार से तीन सममित रेखाएं प्राप्त होंगी। आपको ध्यान रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज में हमारे पास एक सममित रेखा, समबाहु त्रिभुज में हमारे पास तीन सममित रेखाएं बनेगी। अब हम विषमबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। ये हमारे पास विषमबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं अलग अलग लंबाई की हैं। यदि हम इन्हें मोड़ने की कोशिश करें, देखिए हम इसे इस प्रकार मोड़ते हैं तो हमारे पास एक भाग पीछे का जो है वो दिखाई दे रहा है, आगे के भाग ने उसे पूरी तरह से नहीं ढका। यदि हम इसे दूसरे तरीके से मोड़ने की कोशिश करें तो यहां पर हम देखते हैं कि ये भाग हमें दिखाई दे रहा है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी सममित रेखा नहीं होगी। आइए अब हम वर्गाकार आकृतियों की बात करते हैं। सबसे पहले हम एक वर्ग को लेते हैं और उसे मोड़ने की कोशिश करते हैं। यह हमारे पास एक वर्गाकार कागज की शीट है
जब हमने इसे इस प्रकार से मोड़ा तो आयताकार शीट की तरह ही इसके भी दो समान भाग बने और आगे के भाग ने पीछे के भाग को ढक लिया। जब हम इसे खोलते हैं तो इस प्रकार आपको एक रेखा प्राप्त होगी जिसे हम सममित रेखा कहेंगे। अब प्रश्न ये है कि वर्गाकार कागज की शीट की कितनी सममित रेखाएं होंगी। सबसे पहले हमने देखा कि इस प्रकार एक रेखा बनेगी, उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी रेखा किस प्रकार होगी। हम इस वर्गाकार शीट को इस प्रकार उसके विकर्ण के बीचों बीच हम मोड़ सकते हैं, जिससे कि उसे खोलने के बाद हमें इस प्रकार विकर्ण से भी एक सममित रेखा प्राप्त होगी। हम कह सकते हैं कि वर्गाकार शीट में एक और सममित रेखा बनेगी। अब हम देखते हैं कि इसमें कितनी सममित रेखाएं कुल बनेगी। सबसे पहले हमने वर्गाकार शीट को इस प्रकार मोड़ा जिससे हमें एक सममित रेखा प्राप्त होगी। उसके बाद हम इसे इस प्रकार मोड़ेंगे, दूसरी सममित रेखा। इसके बाद यदि हम इसे इस प्रकार मोड़े तो भी हमें दो समान भाग प्राप्त होंगे और उसके बाद हम इसे इस प्रकार मोड़ सकते हैं जिससे कि हमारे पास एक और सममित रेखा प्राप्त होगी। हम कहेंगे कि हमारे पास वर्गाकार शीट में 4 सममित रेखाएं प्राप्त होंगी। 3 सममित रेखाएं हमने दिखाई हैं, 1, 2, 3 और चौथी सममित रेखा हमारे पास इस तरह से प्राप्त होगी। अब हम देखते हैं कि और किस प्रकार हम सममित आकृतियां बना सकते हैं, क्योंकि हमने कागज की शीटों से सममित रेखाओं को सीखा है। उसके लिए सबसे पहले हम एक कागज को लेंगे। यहां पर मैंने एक कागज को इस तरह से फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद आप इंक लीजिए और इस कागज की शीट पर हम इस तरह से इंक को डाल देंगे और हम इसे इस प्रकार यहां से मोड़ देंगे और उसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे और जब आप इसे खोलेंगे तो इस प्रकार की आकृति को प्राप्त करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा फोल्ड था, जिस रेखा को यदि हम मिलाएं तो उसके दोनों ही तरफ एक जैसी आकृतियां बनी हैं। यदि आप इस रेखा को लें तो आप कह सकते हैं कि यह आपकी एक सममित रेखा है। इसके अलावा आप बहुत सी आकृतियां बना सकते हैं और देख सकते हैं कि सममित आकृति आप किस प्रकार लेंगे। आपको एक और उदाहरण की सहायता से बताते हैं। देखिए, ये हमने एक कागज की शीट ली है और यदि आप इस पर कोई भी छेद करेंगे तो किस प्रकार वो छेद सममित आकृति में बदल जाएंगे। यहाँ पर हमने एक छेद किया है और आप कह सकते हैं कि जो ये हमारा फोल्ड है ये हमारी सममित रेखा है। जब हमने इसे खोला तो यहाँ पर दो समान भाग बनने चाहिए। इस रेखा के समान दूरी पर दोनों ही छेद हैं, तो हम कहेंगे जिस रेखा के दोनों तरफ की आकृतियां एक समान बने वो रेखा हमारी सममित रेखा होगी। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हमें दिया है, अपने घर अथवा विद्यालय की ऐसी 4 वस्तुओं की सूची बनाइए जो सममित हों। हम देखते हैं हमारे आसपास बेंच होते हैं, विद्यालय में भी और घर में भी। यदि हम इसके अगले भाग को देखें और इसके 2 भाग करें तो वो इस प्रकार बनेंगे जिसमें दायां भाग और बायां भाग एक जैसे हैं, इसीलिए खींची गई रेखा सममित रेखा है। उसके बाद हम अपने कक्षा कक्ष में देखते हैं ब्लैक बोर्ड को। यहाँ पर हम इसकी किस प्रकार से सममित रेखा खींच सकते हैं। सबसे पहले हम एक वर्टिकल लाइन को लेते हैं जो इसे 2 भागों में बांटती है। इसके बाद हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, वह भी इसे 2 भागों में बांटती है। तो हम कह सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड की 2 सममित रेखाएं हो सकती हैं। उसके बाद हम कैंची को देखते हैं। यदि हम एक वर्टिकल लाइन को लें तो वह इसे 2 समान भागों में बांटती है, तो यह रेखा इसकी सममित रेखा होगी। उसके बाद हम बल्ब को लेते हैं। यदि हम बल्ब के बीचों बीच 2 भाग करें जो एक वर्टिकल लाइन के द्वारा होंगे, हम दाएं भाग और बाएं भाग को देखें
तो दोनों ही भाग बराबर हैं। हम कह सकते हैं यह सममित रेखा है। उसके बाद हमें दिया गया है कि दो हमारे पास रेखाएं हैं L1 और L2। हमें बताना है दी गई आकृति में कौन सी दर्पण रेखा अर्थात सममित रेखा है, L1 या L2। सबसे पहले हम L1 को लेंगे। हम यहाँ देखते हैं कि L1 रेखा द्वारा जो दो भाग बनाए गए हैं उनमें ऊपर का भाग और नीचे का भाग बराबर नहीं है, परंतु यदि हम L2 रेखा को लें उसके द्वारा बनाए गए भाग बराबर हैं। बायां भाग और दायां भाग दोनों ही एक दूसरे के समान हैं। हम कह सकते हैं कि L2 एक सममित रेखा है। उसके बाद हमें कुछ आकृतियां दी गई हैं। हमें उनकी पहचान करनी है और जांच करनी है क्या ये आकृतियां सममित हैं या नहीं, और यदि वे सममित हैं तो उनकी सममित रेखा हमें बनानी है। सबसे पहले हमें एक ताला दिखाया गया है। उसके बाद आप इसे एक गिलास कह सकते हैं। एक आकृति हमें दिखाई गई है जो आप देख सकते हैं। उसके बाद एक टेलीफोन है, एक और आकृति है और अंत में हमारे पास एक पंचभुज है। हमें पहचान करनी है कि इनमें से कौन कौन सी सममित आकृतियां हैं, और यदि आकृति सममित है तो उसकी सममित रेखा हमें खींचनी है। सबसे पहली आकृति में यदि हम इस प्रकार एक रेखा खींचें तो देखेंगे कि बायां भाग और दायां भाग दोनों ही बराबर हैं। इस प्रकार यह एक सममित रेखा होगी। इसी प्रकार हम दूसरी आकृति में सममित रेखा को खींच सकते हैं जिससे बायां भाग और दायां भाग दोनों ही बराबर होंगे। यदि हम इस प्रकार तीसरी आकृति में कोई रेखा खींचते हैं हम देखेंगे कि इसके दोनों भाग बराबर नहीं हैं। हम कह सकते हैं कि यह सममित रेखा नहीं होगी और यह आकृति सममित आकृति नहीं है। उसके बाद हम टेलीफोन में इस प्रकार से एक सममित रेखा खींच सकते हैं जिसके द्वारा हम दाएं और बाएं भाग को बराबर दर्शा सकते हैं। उसके बाद हम अगली आकृति में हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा इसे दो समान भागों में बांट सकते हैं और कह सकते हैं कि यह एक सममित आकृति है जिसकी सममित रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। यदि हम पंचभुज की बात करें तो इस प्रकार हम उसे दो समान भागों में बांट सकते हैं और दर्शाई गई रेखा सममित रेखा है। इसके बाद हम देखेंगे कि अगले प्रश्न में हम किस प्रकार सममित रेखा दी हुई हो तो आकृतियों को बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार हम आकृतियों को पूरा कर सकते हैं यदि हमें सममित रेखा दी हुई हो। निम्न आकृतियों को इस प्रकार पूरा कीजिए कि बिंदुकित रेखा ही सममित रेखा हो। यहाँ हमें दो आकृतियाँ दी हुई हैं। सबसे पहले इस आकृति को हम देखें, यदि यहाँ पर हमारे पास एक बिंदुकित रेखा है, रेखा की एक तरफ हमें इस प्रकार की आकृति दी हुई है और हमें दूसरी तरफ इसी प्रकार की आकृति बनानी है ताकि यह बिंदुकित रेखा हमारी सममित रेखा हो जाए। हमें पता है कि सममित रेखा आकृति को दो समान भागों में बांटती है। जिस प्रकार की आकृति दाईं तरफ बनी है इसी प्रकार की आकृति हमें बाईं तरफ बनानी है। यदि हम इस बिंदु को देखें, इस सममित रेखा से एक और एक दो वर्गों के बाद यह बिंदु है। यदि हम इस रेखा के दूसरी तरफ भी एक बिंदु लगाएं दो वर्गों के बाद और उसको इन बिंदुओं से मिला दें तो देखिए हमें किस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। यहाँ हम इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हैं, उसके बाद हम इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाएंगे तो हमें इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। आप देख सकते हैं कि बिंदुकित रेखा के दोनों तरफ की आकृतियां समान हैं और इस पूरी आकृति को इस रेखा ने दो समान भागों में बांटा है, तो हम कह सकते हैं कि यह सममित रेखा है और इसके दूसरी तरफ इसी प्रकार की आकृति बनेगी। अब हमें इस दूसरी तरफ की आकृति की इस सममित रेखा के नीचे की ओर इसी प्रकार की आकृति बनानी है जिस प्रकार की आकृति हमारी इस रेखा के ऊपर की ओर है। हम देखते हैं कि रेखा के
ऊपर की ओर 2 वर्गों के बाद एक बिंदु है, यहाँ भी हम 2 वर्गों के बाद एक बिंदु लगाएंगे। उसके बाद हम इस तरफ चले हैं और एक बिंदु हमारा इस तरफ है। उसके बाद हम ऊपर की ओर गए हैं इस रेखा से दूर। हम इस बिंदु से नीचे की ओर आएंगे इस रेखा से 2 वर्ग दूर। उसके बाद इस तरफ हमें चलना है और यहाँ हमारे पास ये बिंदु आएगा। उसके बाद हम रेखा की ओर आए हैं नीचे की ओर और इस बिंदु से रेखा की ओर हम जाएंगे, यहाँ हमारे पास बिंदु आएगा। उसके बाद हमें इस बिंदु को इस रेखा से मिलाना है। इसी प्रकार यहाँ पर हम यदि आकृति बनाए तो सबसे पहले हमें इस बिंदु से इस बिंदु तक जाना पड़ेगा। उसके बाद हमें इस प्रकार एक रेखाखंड लेना है इन वर्गों को मिलाते हुए। अब हम इन बिंदुओं को मिलाएंगे। उसके बाद इस प्रकार हम इसे मिलाएंगे। उसके बाद हमें इन बिंदुओं को मिलाना है और इस बिंदु से हमें इस एंड पॉइंट को मिलाना है जो हमारा सममित रेखा पर बना हुआ है। आप देख सकते हैं रेखा के ऊपर की ओर और रेखा के नीचे की ओर की आकृतियां दोनों ही समान हैं और यह हमारी सममित रेखा है। अब हम कुछ और आकृतियों की सममित रेखा का अध्ययन करेंगे। हमें सममित रेखा दी हुई है और सममित रेखा के एक तरफ इस प्रकार की आकृति है, हमें दूसरी तरफ भी आकृति इस प्रकार बनानी है कि ये जो बिंदुकित रेखा है ये हमारी सममित रेखा हो जाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें एक रेखाखंड दिया हुआ है। आप यहाँ से इसी प्रकार इस बिंदुकित रेखा से दूरी बनाते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे। उसके बाद आप इसे इस प्रकार मिलाइए। उसके बाद 2 वर्गों के बराबर दूरी यहाँ से इस प्रकार लीजिए। उसके बाद हम इसे मिलाएंगे। यदि आप कागज पर इस तरह की आकृति को बनाकर उसकी कटिंग करके देखेंगे तो आप इसे बहुत जल्दी सीख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या यह सममित रेखा है। देखिए, इसे हम इस प्रकार दिखा सकते हैं। यहाँ पर एक और कागज़ की शीट पर मैंने इसी प्रकार की आकृति बनाई है और यदि हम इस कागज़ को फोल्ड करके उसे कटिंग करते हैं और इस कागज़ को हम खोलते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे को इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। और यदि हम इसे इस आकृति पे रखते हैं तो आप देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर बिंदु मिलाए हैं उनको मिलाने से इसी प्रकार की आकृति हमारी बनेगी। क्योंकि यदि हम इस आकृति को फोल्ड करते हैं तो आप देखेंगे कि आगे के भाग ने पीछे के भाग को पूरी तरह से ढक लिया है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि हमारी जो बिंदुकित रेखा है वो हमारी सममित रेखा है। इसके बाद हम अगले भाग को करते हैं। यहाँ हमें 2 वर्गों के बीच में से एक रेखाखंड दिया हुआ है। यदि हम यहाँ भी इसी प्रकार एक रेखाखंड बनाएं जिसे हम इस प्रकार से कर सकते हैं तो हमें इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। उसके बाद हम देखते हैं इसे हमें इस तरफ लाना है तो हम इस रेखा को उस तरफ लेकर जाएंगे। उसके बाद आप देखिए कि इस बिंदुकित रेखा से एक वर्ग के बाद हमें इस तरह से एक रेखाखंड लगाना है जो हम यहाँ लगाएंगे। उसके बाद हमें रेखा की तरफ जाना है और आप देखेंगे इस प्रकार बनाने के बाद जो आकृति हमारी बनी है वो इस बिंदुकित रेखा के बाईं ओर और दाईं ओर के भाग दोनों ही बराबर हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि बिंदुकित रेखा हमारी सममित रेखा है। यदि हम इस भाग को लें, दोनों में हमारा अंतर क्या है? इस बिंदुकित रेखा के 2 वर्गों के बाद हमने मिलाया था, यहाँ पर बिंदुकित रेखा के 1 वर्ग के बाद हमने ऊपर की ओर मिलाया है। इसीलिए हम इस भाग में 1 वर्ग के बाद ही एक बिंदु लगाएंगे और उसे ऊपर की ओर मिलाएंगे।
हमें इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। उसके बाद हमें पहले वाले भाग की तरह इसे नीचे की तरफ लाना है और उसके बाद हमें इसे बिंदु की रेखा की ओर लेकर जाना है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि इस बिंदु की रेखा के दोनों तरफ की आकृति हमारी बराबर है, तो हमारी जो बिंदु की रेखा है वह सममित रेखा होगी। अब हम इस भाग को यदि देखें तो हमें ये बिंदु की रेखा दी हुई है, नीचे की ओर हमारे को एक आकृति दी हुई है। हमें इस बिंदु की रेखा के ऊपर की ओर इसी प्रकार की आकृति बनानी है ताकि यह रेखा हमारी सममित रेखा हो जाए। हम देखते हैं कि इस बिंदु से हम इस तरफ चले हैं, तो यहाँ से हम जब यहाँ मिलाएंगे, क्योंकि इस रेखा के दो वर्गों के बाद यह बिंदु है, तो इस रेखा के दो वर्गों के बाद एक बिंदु लेंगे। उसके बाद ये बिंदु जो हमारा है, यहाँ से यदि हम देखें 1 2 3 4 वर्गों के बाद है, तो यहाँ से 1 2 3 4 वर्गों के बाद एक बिंदु हम लगाएंगे। एक बिंदु हमारे पास यहाँ पर है, तो यहाँ से जब हम देखेंगे 1 2 3 वर्गों के बाद हमारे पास इस प्रकार से बिंदु होगा। अब हम इन बिंदुओं को यदि मिलाएं तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हम इन बिंदुओं को मिलाते हैं, किस प्रकार की आकृति हमें प्राप्त होगी। पहले हमने इन बिंदुओं को मिलाया, उसके बाद इन दो बिंदुओं को मिलाते हैं, इन्हें हमने मिलाया और अंत में हम इसे इस प्रकार मिलाएंगे। आप देखेंगे कि इस बिंदु की रेखा के ऊपर की ओर और नीचे की ओर आकृति बिल्कुल एक जैसी है। यदि आप कटिंग करके इसे मोड़ेंगे बिंदु की रेखा से, तो आप देखेंगे कि एक भाग दूसरे भाग को पूरी तरह से ढक लेगा, जिससे हम कह सकते हैं कि दी हुई बिंदु की रेखा हमारी सममित रेखा है। अब हम इस आकृति को लेते हैं, ये हमारी बिंदु की रेखा है, जिसके एक तरफ हमें इस प्रकार की आकृति दी हुई है, इस तरफ भी हमें इसी प्रकार की आकृति बनानी है। अब हम देखते हैं कि यहाँ से इस वर्ग के बीचों बीच एक रेखाखंड है, तो हम यहाँ भी इसी प्रकार से एक रेखाखंड लगाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि यदि हम इन्हें मिलाते हैं तो ये छोटा भाग जो है हमारा बिंदु की रेखा के दोनों ही तरफ एक जैसा है। यदि हम इसे मोड़े तो ये दोनों भाग एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। अब हमें इस प्रकार का भाग बनाना है। सबसे पहले हम इस बिंदु को मिलाएंगे, उसके बाद इस बिंदु को, यहां से इस बिंदु को मिलाइए, उसके बाद हम इस बिंदु को मिलाएंगे और अंत में हम इन्हें इस प्रकार मिलाएंगे। अब यदि आप कटिंग करने के बाद इस भाग को इस भाग के साथ जोड़ेंगे तो एक भाग दूसरे भाग को पूरी तरह से ढक लेगा और आप कह सकते हैं कि दी हुई बिंदु की रेखा हमारी सममित रेखा है। अब हमें दिया हुआ है कि नीचे दी हुई आकृति में L सममित रेखा है। इस आकृति को पूरा कीजिए जिससे यह सममित हो जाए। हमें ये बिंदु की रेखा दी हुई है जिसका नाम L है और हमें इसे सममित रेखा मानते हुए आकृति को पूरा करना है। इस रेखा के दोनों ही ओर आकृति एक जैसी होनी चाहिए। सबसे पहले हमें इस रेखा को नीचे की ओर लाना होगा। यदि हम इसकी ऊंचाई देखें तो देखते हैं कि 4 सेंटीमीटर है और हम इसे बिल्कुल सीधा करते हुए 4 सेंटीमीटर नीचे की ओर लाते हैं। उसके बाद हम इस बिंदु से मिलाते हुए एक रेखा लेंगे। आप देखेंगे कि हमने जिस प्रकार की आकृति बिंदु की रेखा के ऊपर है उसी प्रकार की आकृति नीचे की तरफ बना ली है, जिससे हम कह सकते हैं कि L हमारी एक सममित रेखा है। एक प्रश्न और हमें दिया है, आकृति में L सममित रेखा है, त्रिभुज का प्रतिबिंब खींचिए और इस आकृति को पूरा कीजिए जिससे यह सममित हो जाए। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें एक त्रिभुज दी हुई है और ये हमारी L है बिंदु की रेखा।
हमें इसे सममित रेखा मानते हुए आकृति को पूरा करना है। जिस प्रकार की आकृति हमें इस तरफ दी गई है उसी प्रकार की इस तरफ बनानी है, और जो ये हमें इस तरफ दी है बाईं ओर, उसे हमें दाईं ओर बनाना है। सबसे पहले हम इस त्रिभुज को बनाएंगे और हम देखते हैं कि यहाँ पर बिंदु की रेखा से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा इसका शीर्ष है, और हम यहाँ से 8 से 4 सेंटीमीटर इधर लेंगे, और यहाँ भी हमारे पास 8 से 4 सेंटीमीटर दूर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर था। उसके बाद हम इस बिंदु को देखेंगे जो हमें 1 सेंटीमीटर दूरी पर दिया हुआ है। हम 1 सेंटीमीटर दूरी पर एक और बिंदु लगाएंगे। इसी प्रकार हम इसके सामने 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु और लगाएंगे। अब हम देखते हैं कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से हमारे पास बाईं ओर के दिए हुए रेखाखंड के समान ही रेखाखंड बनेगा। उसके बाद यदि हम इस बिंदु को इस बिंदु से और इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हैं तो हमारे पास वही त्रिभुज बन जाती है जो हमें दी हुई थी। इस बिंदु की रेखा के बाईं ओर और बिंदु की रेखा के दाईं ओर की आकृति हमारी एक समान है। यदि आप कटिंग करके इसे मोड़ेंगे तो ये एक दूसरे भाग को पूरी तरह से ढकेंगे, जिससे कि हम कह सकते हैं एल हमारी सममित रेखा है। अब हम देखेंगे कि आज हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने सममिति के बारे में सीखा कि किस प्रकार आकृतियाँ सममित होती हैं। यदि कोई भी एक रेखा उन्हें समान भागों में बांट दे तो वह उसकी सममित रेखा होती है। हमने सममित आकृतियों के बारे में और सममिति के बारे में सीखा। इसके बाद हमने इंक ब्लॉट टेबल्स विधि के द्वारा सममित आकृतियां बनाना सीखा। उसके बाद हमने स्याही धागे के प्रतिरूप के द्वारा सममित आकृतियों को बनाना सीखा, और अंत में हमने वर्ग, आयत, त्रिभुज और वृत्त की सममित रेखाएं बनानी सीखी। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।